तो आइए इस वीडियो में कक्षा 10 पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9.1 का दूसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। दूसरा प्रश्न दे रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक पेड़ की बात हो रही है। पेड़ कहाँ होता है? पेड़ जमीन पर होता है। तो हम एक जमीन बना लेते हैं, ये हमारी जमीन है और इस जमीन पर एक पेड़ खड़ा है AB। आंधी आई और आंधी के कारण पेड़ कहीं बीच में C बिंदु से टूट गया और ये टूटा हुआ भाग ऐसे आकर के जमीन से स्पर्श करने लगा, जमीन पे गिर गया। ये टूटा हुआ भाग यहाँ आ गया। ये पेड़ है, ये पेड़ का शीर्ष बिंदु, ये यहाँ से C बिंदु से अलग नहीं हुआ बल्कि यहाँ से जुड़ा रहा, किंतु टूट करके आकर के गिरकर जमीन को यहाँ पे स्पर्श करने लगा। तो बिंदु A डैश पर आ गया और टूटा हुआ भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और B से A डैश की दूरी 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां शीर्ष जमीन को स्पर्श कर रहा है 8 मीटर है। तो हमें यह बताना है कि यह पेड़ कितना ऊंचा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग। यह आधार है, यह लंब है और यह कर्ण है। आधार हमें पता है, हम लंब की लंबाई को निकाल लेंगे। फिर आधार हमें पता है, हम कर्ण की लंबाई को निकाल लेंगे। लंब और कर्ण की लंबाई को जोड़ लेंगे, जो कि हमारे पेड़ की अदिष्ट ऊंचाई होगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज A डैश BC में, त्रिभुज A डैश BC में सबसे पहले हम BC निकालने का प्रयास करेंगे। तो BC लंब है और BA डैश आधार है। तो लंब और आधार में tan का अनुपात होता है, तो इसलिए हम लेंगे tan 30 डिग्री बराबर BC बटे BA डैश। tan 30 डिग्री हम लोग जानते हैं, tan 30 डिग्री का मान 1 बटे करनी में 3 होता है। तो 1 बटे करनी में 3 बराबर BC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और BA डैश की लंबाई 8 है। अगर तिरछा गुणा करें तो हमें मिलेगा BC बराबर 8 बटे करनी में 3, समीकरण नंबर 1। फिर BC की लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं 8 बटे करनी में 3। अब हम लोग CA डैश की लंबाई निकालेंगे। तो फिर त्रिभुज A डैश BC में, आधार की लंबाई हमें पता है और कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो आधार और कर्ण, तो हमें लेना होगा cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे में कर्ण, यानी कि BA डैश बटे में CA डैश। cos 30 डिग्री का मान करनी में 3 बटे 2, BA डैश की लंबाई 8 और CA डैश की लंबाई ज्ञात करें। तो CA डैश बराबर हमें मिलता है, CA डैश बराबर 8 गुणे 2 बटे करनी में 3 बराबर 16 बटे करनी में 3, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हम लोगों ने BC की लंबाई को निकाल लिया और CA डैश की लंबाई को निकाल लिया। अब अगर इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ दें तो हमें पेड़ की अदिष्ट ऊंचाई पता चल जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस CA डैश बराबर BC हम लोग ने निकाला है 8 बटे करनी में 3
और सी डैश 16 बटे करनी में 3, तो ये हमें मिलेगा 16 8 24 बटे करनी में 3। यदि परिमेयकरण कर दिया जाए तो ऊपर नीचे करनी में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, अंश में भी करनी में 3 से गुणा और हर में भी करनी में 3 से गुणा, तो नीचे हमें पूरा मिलेगा 3, 3 से 24 को काट सकते हैं, 3 8 24, तो 8 करनी में 3 मीटर, जो कि हमारा अभिष्ट उत्तर है। तो इस प्रकार पेड़ की ऊंचाई होगी 8 करनी में 3 मीटर।